हेलो स्टूडेंट्स, हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? चलिए, आज हम लोग एडजेक्टिव का सेशन 17 लीड कर रहे हैं, जिसमें कि चैप्टर एडजेक्टिव के तहत हम लोग देखने जा रहे हैं रूल्स एंड फैक्ट्स ऑफ कंपैरेटिव डिग्रीज। कंपैरेटिव डिग्री से संबंधित कुछ नियमों का हम लोग चर्चा करेंगे, कुछ नियमों का अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि आप देख रहे हैं जो कोर्स, वो सुपर फाउंडेशन कोर्स है, जिसके तहत जो भी टॉपिक, जो भी चैप्टर आप पढ़ते हैं वो अल्टीमेट होता है। यानी एग्जाम से रिलेटेड वो कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं होगा जो आपके रेंज से बाहर जाएगा। यह एम के मिश्रा का एश्योरेंस रहा। चलिए मिलते हैं सेशन में, ध्यान दिया जाए। हम लोग बात कर रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री का। कह रहा है कि सम फैक्ट्स एंड यूजेस ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। देखिए, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग तब हम करते हैं जब चर्चाएं दो व्यक्ति और वस्तु की हो और उनमें कंपैरिजन होने लगे। कंपैरिजन वस्तु व्यक्ति में होगी तो किस माध्यम से होगी? उनके क्वालिटी के माध्यम से होगी। तो यदि कहीं दो व्यक्ति और वस्तु के क्वालिटी के बीच आपस में कंपैरिजन होने लगे तो ऐसी स्थिति में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता। अगर मैं कहूं कि राजेश एंड मोहित दोनों स्मार्ट हैं, लेकिन राजेश ज्यादा स्मार्ट है, तो देखिए स्मार्टनेस तो दोनों के बीच है, लेकिन हम राजेश को ज्यादा स्मार्ट घोषित कर रहे हैं। इसका मतलब कि कंपैरिजन में वो ज्यादा है। मोहित के तुलना में अगर हम उसको देखें, उसको कंपेयर करें, तो राजेश ज़्यादा स्मार्ट निकला। यही तो पॉइंट हम बताना चाह रहे थे कि यदि दो के बीच में कंपैरिजन हो तो डिग्री कंपैरेटिव यूज होता। जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि जहाँ भी कहीं कंपैरेटिव डिग्री आता है यानी कंपैरिजन की बात आती है तो वो मूलतः दायन के द्वारा फॉलो होता है। इसमें जब भी हम बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का, कंपैरिजन का, तो हम दायन का प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के बाद। अब थोड़ा सा विचार कीजिएगा। यहां पर कह रहा है कि राजेश मोहित के तुलना में ज्यादा स्मार्ट है, तो राजेश इज स्मार्टर देन मोहित। राजेश की क्वालिटी, स्मार्टनेस मोहित के कंपैरिजन पर भारी पड़ने लगी, कंपैरिजन में ज्यादा होने लगा तो डिग्री हायर होने लगा। तो जब हायर रेंज का बात करें क्वालिटी का, लोअर रेंज का बात करें क्वालिटी का किसी के कंपैरिजन में, तो ही तो डिग्री कंपैरेटिव हुआ। थोड़ा सा विचार कीजिएगा। Comparative forms of adjectives are used when two persons or things are said to be unequal in respect of some quality. किसी के क्वालिटी, किसी दो के बीच की क्वालिटी जब अनइक्वल होने लगी तो कंपैरेटिव डिग्री यूज किया गया। कह रहा है कि श्याम इज स्मार्टर देन राहुल। श्याम राहुल के तुलना में ज्यादा स्मार्ट है, तो डिग्री कंपैरेटिव आया। मोहन इज द टॉलर ऑफ द टू। मोहन इन दो में से ज्यादा टॉलर है, ज्यादा लंबा है, कंपैरिजन का बात होने लगा। यहाँ खैर कुछ अन्य नियम है और आगे चर्चा इस पर करूंगा। अब कह रहा है कि मोहन एंड श्याम बोथ आर गुड रनर्स बट मोहन रन्स फास्ट। देखिए यहां पर बड़ा अलग पॉइंट है। जब चर्चाएं एक व्यक्ति की हो तो मूलतः क्वालिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए पॉजिटिव डिग्री। जब चर्चाएं दो की हो तभी तो कंपैरिजन जन्म लेगा, और जब दो से ज्यादा की चर्चा होगी तब उनके बीच में हम सुपरलेटिव का बात करेंगे, यानी सबसे बेहतर सबसे खराब का बात करेंगे। तो कभी कभी ये कंपैरिजन कुछ अलग तरह का हो जाता। पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग जहां करना चाहिए वहां कंपैरेटिव लगा देता, कंपैरेटिव का प्रयोग जहां हो वहां पॉजिटिव सुपरलेटिव लगा देता, जो गलत है। इसका एक उदाहरण देता हूं। यदि कोई कहे कि राम इज ए स्मार्टर बॉय, तो सोचिए राम इज ए स्मार्टर बॉय कैसे हो सकता है? हम कंपैरेटिव कैसे यूज कर सकते हैं? हम किसी अन्य के तुलना में तो राम को स्मार्ट कह नहीं रहे हैं, राम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि राम स्मार्ट है, तो बनेगा कि राम इज अ स्मार्ट बॉय। अच्छा, यही बात कहें कि राम श्याम
बोथ आर इंटेलिजेंट, दोनों इंटेलिजेंट हैं, लेकिन कहो कि श्याम ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो राम एंड श्याम बोथ आर इंटेलिजेंट, बट श्याम इज मोर इंटेलिजेंट होना चाहिए। मोहन और सोहन दोनों स्मार्ट हैं, तो यदि कह दें कि ऑफ मोहन एंड सोहन, मोहन इज स्मार्ट कि स्मार्टेस्ट कि स्मार्टर, मोहन सोहन के बीच में मोहन ज्यादा स्मार्ट होगा ना। स्मार्ट तो दोनों है, लेकिन मोहन ज्यादा स्मार्ट कहेंगे दो के बीच में, तो होगा कि ऑफ मोहन एंड सोहन, मोहन इज स्मार्टर। दो से ज्यादा की चर्चा होती कि ऑफ राम श्याम मोहन एंड सोहन, तो अब कहते कि मोहन इज स्मार्टेस्ट, मोहन इज द स्मार्टेस्ट। तो याद रखा जाए, यही बात हो रही है कि एक की चर्चा हो तो पॉजिटिव, दो की चर्चा हो तो कंपैरेटिव, दो से ज्यादा की चर्चा हो तो सुपरलेटिव। इसी चीज को यहाँ एग्जाम्पल में रखा गया कि दो की चर्चा की हो तो हम कंपैरेटिव यूज करते। तो देखिएगा कि मोहन एंड सोहन बोथ आर गुड रनर्स, मोहन सोहन दोनों अच्छे धावक हैं, बट मोहन रन्स फास्ट, लेकिन मोहन तेज दौड़ता है। देखिए, जब दोनों अच्छे धावक हैं तो मोहन तेज दौड़ेगा कि ज्यादा तेज दौड़ेगा, उन दो के बीच में कंपैरिजन होगा। तो ऐसी स्थिति में बोलेंगे कि मोहन सोहन बोथ आर गुड रनर्स, बट मोहन रन्स फास्ट नहीं, फास्टर होना चाहिए। ध्यान दें, यही पॉइंट यहां पर बना है। ऑफ द टू स्टूडेंट्स, इन दो छात्रों में आई लाइक राजू मोस्ट, नहीं, इन दो छात्रों में एक राजू कोई अन्य, तो मैं राजू को ज्यादा पसंद करता हूं। तो दो का जब चर्चा हुआ तो मोस्ट कैसे आएगा, वहां मोर होना चाहिए, यानी वो राजू को ज्यादा पसंद कर रहा है उन दो के कंपैरिजन। उन दो के बीच में एक राजू है एक अन्य है, तो राजू को ज्यादा पसंद करेगा, तो कंपैरिजन होगा, दो का चर्चा है, अतः मोस्ट नहीं मोर का प्रयोग होना चाहिए। यही पॉइंट यहां बना। जबकि यही हो जाता कि ऑफ ऑल द 5 स्टूडेंट्स, इन 5 लड़कों में, तो आई लाइक राजू, अब क्या हो जाएगा, मोर नहीं मोस्ट होना चाहिए। आशा करते हैं कि यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है। जब दो व्यक्ति वस्तु की चर्चा होगी तभी कंपैरिजन जन्म लेगा, और ध्यान रखा जाए वहां डिग्री कंपैरेटिव प्रेफर किया जाएगा। थोड़ा सा विचार करें। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, किसी कंपैरिजन को और हायर रेंज देने के लिए, कंपैरेटिव डिग्री को, कंपैरेटिव फॉर्म को और इंटेंसिफाई करने के लिए, कंपैरिजन को हायर रेंज देना हो, तो ऐसी स्थिति में कंपैरेटिव फॉर्म के पहले या तो मच यूज होता या फार यूज होता। याद करें, पॉजिटिव डिग्री को इंटेंसिफाई करना था तो उसके पहले वेरी का प्रयोग किया गया था, लेकिन कंपैरेटिव फॉर्म के पहले यदि हमको अगर यूज करना पड़े तो ऐसी स्थिति में हम मच का प्रयोग करेंगे या फार का प्रयोग करेंगे। राम श्याम के तुलना में स्मार्ट है, तो राम इज स्मार्टर देन श्याम। लेकिन कहीं कि राम श्याम की तुलना में बहुत ज्यादा स्मार्ट है, यानी उसका कंपैरिजन को और हायर रेंज दे रहे हैं, तो अब कहना पड़ेगा कि राम इज मच स्मार्टर देन श्याम। यदि लिख दे कॉमन एरर के दायरे में या इंप्रूवमेंट के दायरे में कि राम इज वेरी स्मार्टर देन श्याम, तो वो गलत है, वो कभी सही नहीं हो सकता। राम इज मच स्मार्टर देन श्याम, राम इज फार स्मार्टर देन श्याम। ऐसे तो बोलचाल में हम लोग सुने होंगे कि ये वाला बेटर है, किसी ने उधर से आया कहा कि हाँ हाँ ये मच बेटर होगा, किसी ने कहा ये फार बेटर होगा। तो बेटर कंपैरेटिव है, तभी तो उसके पहले मच आया, तभी तो उसके पहले फार आया। बेटर, मच बेटर, फार बेटर। याद रखा जाए, यही पॉइंट यदि यहाँ बन रहा है कि कंपैरेटिव फॉर्म को, किसी कंपैरेटिव डिग्री को और हायर रेंज देना हो, उसके कंपैरिजन का दायरा बढ़ाना हो, तो ऐसी स्थिति में कंपैरेटिव फॉर्म के पहले या तो मच यूज करें या फिर फार यूज करें। देखिए, मच ऑब्लिक फार प्लस कंपैरेटिव डिग्री, मच और फार कैन प्रीसीड अ कंपैरेटिव डिग्री टू मेक अ हायर डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन का रेंज बढ़ाना हो तो ऐसी स्थिति में मच या फार।
देखिए, राम इज वेरी स्मार्टर देन श्याम। राम श्याम के तुलना में बहुत ज्यादा स्मार्ट है। तो स्मार्टर देन, ये स्मार्टर तो कंपैरेटिव आया, तो कंपैरेटिव के पहले वेरी आ नहीं सकता, तो आएगा क्या? मच। तो हम सेंस क्या दिए? मच स्मार्टर। राहुल इज मच मोर इंटेलिजेंट देन प्रकाश। देखिए, ऐसे स्ट्रक्चर से थोड़ा विद्यार्थी घबराते हैं। देखिएगा, करा कि इंटेलिजेंट पॉजिटिव डिग्री हुआ, उसमें कंपैरेटिव बनाए तो बना मोर इंटेलिजेंट, और मोर इंटेलिजेंट जब कंपैरेटिव हुआ तो ये भी क्लियर है ना कि कंपैरेटिव फॉर्म के पहले मच आ सकता है। तो यदि मच मोर लगा रहे तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि वो मोर इंटेलिजेंट का ही हायर कंपैरिजन है, तो मच लगाया गया। यहाँ फार मोर इंटेलिजेंट ऐसे भी बोल सकते, या मच मोर इंटेलिजेंट भी बोल सकते। तो यदि कहीं मच मोर का प्रयोग एक साथ रहे तो आपको कंफ्यूजन दूर करना है। कैसे? तो ये समझकर कि वो कंपैरेटिव फॉर्म आया, कंपैरेटिव फॉर्म के पहले मच या फार का प्रयोग हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, इट वुड बी फार बेटर फॉर यू, यह आपके लिए और बेहतर होगा, ज्यादा बेहतर होगा। तो बेटर कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव के पहले हम फार यूज कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, प्राय ऐसा देखने को मिलता है कि किसी कंपैरेटिव फॉर्म के बाद प्रेपोजिशन देन आता है। ये कोई अजूबा बात नहीं है, इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैं बताया हूं, शुरुआत में भी अभी बोला, अब फिर बोल रहा हूं कि प्राय ऐसा देखने को मिलता है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता। टॉलर देन, स्मार्टर देन, यंगर देन, मोर इंटेलिजेंट देन, मोर हैंडसम देन आप यूज करते हैं। थोड़ा सा विचार कीजिएगा। ऐसी स्थिति में एक और भी पॉइंट हो सकता है कि जब हम कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन यूज किए तो ये कंपैरेटिव डिग्री अपने साथ कोई नाउन ऐड भी कर सकता है, और तब हम देन यूज करेंगे। तो नाउन के साथ यदि आए तो एक दो बातों पर विचार कीजिएगा। यदि ये नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जाए तब तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी हम ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे तो ए एन आ सकता है। यदि हम प्लूरल यूज करें तब हमारे ए एन की कोई जरूरत, ए एन की जरूरत नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन रहे तो हमारा ए एन का जरूरत नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं कि प्लूरल में और अनकाउंटेबल में ए एन की जरूरत नहीं होती। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं कि कंपैरेटिव फॉर्म जो कि देन के द्वारा फॉलो होता है वो अपने साथ नाउन भी ऐड कर सकता है। राम इज स्मार्टर देन श्याम। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि राम इज अ स्मार्टर स्टूडेंट देन श्याम। तो स्टूडेंट नाउन है, स्मार्टर कंपैरेटिव आया, देन का तुलना है तो होगा, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के पहले हमारा कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ऐसी स्थिति में ए एन भी उसके पहले आएगा। राम इज अ स्मार्टर स्टूडेंट देन श्याम। अगर मैं कहूं कि दीज आर स्मार्टर स्टूडेंट्स देन यू, ये सभी आपके तुलना में ज्यादा स्मार्ट लड़के हैं, तो स्मार्टर के बाद स्टूडेंट्स नाउन भी आ गया। लेकिन कैसा नाउन आया? तो प्लूरल आया। तो जब प्लूरल आया तो ए एन की तो कोई गुंजाइश नहीं बनेगी। आई हैव मोर राइस देन यू हैव, मेरे पास आपके तुलना में ज्यादा चावल है। तो मोर राइस देन, कंपैरेटिव आया, देन लग गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मोर कंपैरेटिव के पहले हम मोर कंपैरेटिव के साथ हम राइस भी यूज कर रहे हैं, राइस अनकाउंटेबल है, अतः आर्टिकल की कोई गुंजाइश नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कंपैरेटिव डिग्री देन के बीच
नाउन भी ऐड हो सकता है, वो नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उसके पहले ए एन यूज करेंगे, प्लूरल रहे अनकाउंटेबल रहे तो नाउन के ए एन की जरूरत नहीं। देखिए यही पॉइंट यहां दिखाया गया है। मोस्टली ए कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव is followed by preposition than. रूबिका इज मोर ब्यूटीफुल देन, ब्यूटीफुल का कंपेरेटिव मोर ब्यूटीफुल हुआ देन राबिया। अब नोट पर विचार कीजिए, द कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव फॉलोड बाय देन कैन ऑल्सो बी कंबाइंड विथ ए नाउन। इसको नाउन के साथ भी हम अटैच कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, विनय इज अ बेटर बैट्समैन देन हिज फ्रेंड। विनय अपने दोस्त के तुलना में एक बेहतर बैट्समैन है। अब देखिएगा, आप ऐसे भी कह सकते थे कि विनय इज बेटर देन हिज फ्रेंड, विनय अपने दोस्त की तुलना में बेहतर है। अब यहां बेहतर के अलावा करें कि बेहतर बैट्समैन है, तो अब बोलिएगा कि विनय इज बेटर के साथ हमने नाउन ऐड कर दिया। ये नाउन कौन है? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन बैट्समैन। तो ऐसी स्थिति में हम इसके पहले ए ऐड करेंगे कि विनय इज अ बेटर बैट्समैन देन हिज फ्रेंड। दे हैव वाइजर आइडियाज देन वी डू। देखिए, दे हैव वाइजर आइडियाज देन दे डू, तो यहां देन का कंपैरिजन आया। आइडियाज कैसा है वाइजर के साथ? तो प्लूरल है, अब आर्टिकल की जरूरत नहीं है, अतः वाइजर आइडियाज यानी कंपैरेटिव फॉर्म के साथ नाउन भी कंजुगेट हो सकता है। देखिएगा आगे, इसी का नेक्स्ट नोट के रूप में आप देखेंगे, लिखा हुआ है पहले कि ध्यान रहे कि यदि कंपैरेटिव फॉर्म प्लस एससीएन सिंगुलर काउंटेबल नाउन की उपस्थिति रहे तो उसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन प्रयुक्त होता है, परंतु कंपैरेटिव फॉर्म प्लस पीसीएन यूसीएन यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन रहने पर इनके पहले आर्टिकल नहीं आती। पहले भी चर्चा कर चुके हैं, यहां पर भी एक उदाहरण देख लीजिए प्लूरल में और अनकाउंटेबल में कि दे आर बेटर एक्टर्स देन वी आर। तो बेटर अगर कह दे कि दे आर बेटर देन वी आर, वे लोग हम लोगों से ज्यादा बेहतर है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां एक्टर्स नाउन जोड़ दिया, नाउन प्लूरल हो गया, तो आर्टिकल की जरूरत नहीं। वी हैव स्वीटर हनी देन दे डू। ध्यान दिया जाए, वी हैव स्वीटर हनी, हनी अनकाउंटेबल नाउन है और उस कंपैरेटिव फॉर्म के साथ है, तो आर्टिकल की जरूरत नहीं। यही बात तो हम आपको समझा रहे थे। देखिएगा, कंपैरेटिव फॉर्म देन लेकर आया, कोई दिक्कत नहीं। कंपैरेटिव फॉर्म प्लस नाउन आ जाए तो भी देन आ गया। आपको और भी बात बता दें कि जब कंपैरेटिव फॉर्म रहे आगे देन रहे तो इस कंपैरेटिव फॉर्म के साथ फ्रेजेस भी आ सकते हैं, वहां क्लॉजेस भी आ सकते हैं। ध्यान रखा जाए, अभी आप सिंपल नाउन देखे थे, लेकिन यहां नाउन फ्रेज नाउन क्लॉज भी ऐड किया जा सकता है, उसे इलेबोरेट करने के लिए, उसे और बड़ा रूप देने के लिए। थोड़ा सा विचारिएगा, यहां पर कह रहा है क्या कि द कंपैरेटिव फॉर्म्स ऑफ एन एडजेक्टिव फॉलोड बाय देन कैन ऑल्सो बी कंबाइंड विथ लॉन्गर फ्रेजेस और क्लोजेज। इसमें फ्रेज और क्लोज भी यूज किया जा सकता है। देखिएगा क्या है, यानी नाउन भी आ सकता है, नाउन फ्रेज भी आ सकता है, क्लोज भी आ सकता है। देखिएगा, द वाटर इज क्लीनर इन द वैली देन इन सिटीज। कह रहा है कि घाटियों में पानी जो होता है वो शहरों की तुलना में ज्यादा साफ होता है। द वाटर इज क्लीनर, इनके साथ इन द वैलीज क्या है? तो एक फ्रेज ऐड हो गया इसके साथ। देन दिस इन सिटीज, सिटी के तुलना में ज्यादा साफ पानी घाटियों में होता। द वर्क सीम्स इजियर once one becomes familiar with it than it does at first। कह रहा है कि कोई कार्य आसान लगने लगता है जब कोई व्यक्ति उससे फेमिलियर हो जाता है। किसके तुलना में? तो जब वो पहली बार उसे देखता है तब। तो देखिए, द वर्क सीम्स इजियर
और इसके बाद ये वंस वन बिकम्स फेमिलियर विथ इट, ये क्लोज हो गया, तब देन इट डज इट फर्स्ट। मतलब यह है कि आप कंपैरेटिव फॉर्म के साथ कंपैरेटिव फॉर्म देन का स्ट्रक्चर में नाउन कंजुगेट कर सकते हैं, आप फ्रेज भी ऐड कर सकते हैं, आप क्लोज भी ऐड कर सकते हैं। यही तो बात मैं बता रहा था। नेक्स्ट बात करता हूं, ध्यान दीजिए। प्राय ऐसा देखने को मिलता है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं कंपैरेटिव फॉर्म प्लस देन का, तो इसका कंपैरिजन सेम केसेस में होता है। यानी सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से होगी, पॉसेसिव की तुलना पॉसेसिव से होगी, और ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव से होगी। Subject is compared to subject, possessive is compared to possessive, and objective case is compared to objective। थोड़ा सा विचार कीजिए। मैंने बोला था सब्जेक्ट का तुलना किससे होगा, तो सब्जेक्ट से होगा। पॉसेसिव का तुलना किससे होगा, तो पॉसेसिव से होगा। ऑब्जेक्ट का तुलना किससे होगा, तो ऑब्जेक्ट से होगा। थोड़ा सा विचार कीजिएगा। अगर कह दिया जाए कि ही सब्जेक्ट है, इसका तुलना कर रहे हैं कि ही इज टॉलर देन, तो यहां मी नहीं हो सकता, क्योंकि सब्जेक्ट का तुलना ऑब्जेक्ट से कैसे होगा। देखिए, ओल्ड इंग्लिश में धड़ल्ले से ही टॉलर देन मी लोग यूज करते थे, लेकिन याद रखा जाए कि सही यूज होगा ही इज टॉलर देन आई या आई एम। बेहतर होगा कि वर्ब कंजुगेट करें। ओल्डर इंग्लिश में केवल आई छोड़ा जाता था, लेकिन यदि ऐसी स्थिति आ जाए कि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से हो और उसका तुल्य कोई प्रोनाउन रहे, तो एक एडिशनल वर्ब उसमें लगाना होता। तो ही इज टॉलर देन आई एम। आई एम स्मार्टर देन यू नहीं, बेहतर होगा आई एम स्मार्टर देन यू आर। यू आर लेजियर देन ही इज। तो ध्यान रखा जाए, बात बनता है कि सब्जेक्ट का तुलना सब्जेक्ट से। अब कहूं कि मेरी कार आपकी तुलना में ज्यादा महंगी है, तो क्या आपसे महंगी है कि आपकी कार से महंगी है? तो यहां बात बनता है कि मेरी कार आपकी कार की तुलना में ज्यादा महंगी है, तो कहना पड़ेगा कि माई कार इज कॉस्टलियर देन यू, नहीं योर्स। माई कार तो योर्स, यानी यहां पर पॉसेसिव में बात किए कि माई कार इज कॉस्टलियर देन, तो यू नहीं योर्स, यानी पॉसेसिव का तुलना पॉसेसिव से हुआ। जब ऑब्जेक्ट का तुलना करना होगा तो फिर ऑब्जेक्टिव से तुलना किया जाएगा। मेरी मां उसको मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है। जैसा सोचिए, माई मदर लव्स हिम मोर देन आई की मी। तो मी होना चाहिए, आई गलती, क्योंकि उसमें या मुझ में तुलना है। अब लव करने वाली है कौन, तो मदर, मेरी माँ। तो मेरी माँ के साथ तुलना थोड़े हो रहा है, तुलना हो रहा है उसमें या मुझ में, और हम दोनों क्या हैं वहां, तो ऑब्जेक्ट है। तो दोनों का तुलना ऑब्जेक्ट्स में, यानी ऑब्जेक्टिव केस में होगा कि माई मदर लव्स हिम मोर देन मी। हम यही बात बताना चाह रहे थे कि सब्जेक्ट का तुलना सब्जेक्ट से, पॉसेसिव की तुलना पॉसेसिव से, और ऑब्जेक्टिव का तुलना ऑब्जेक्टिव से। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा विचार करें। यहां पॉइंट कह रहा है कि कंपैरेटिव फॉर्म फॉलोड बाय देन मोस्टली मेक कंपैरिजन इन द सेम केसेस। प्राय ऐसा देखने को मिलता है कि देन से वह कंपैरेटिव फॉर्म जो अपने बाद देन लेता है, वो अपना तुलना बराबर में करता है। ए सब्जेक्टिव केस इज कंपेयर्ड टू ए सब्जेक्टिव फॉर्म। सब्जेक्ट का तुलना सब्जेक्ट से होता। ध्यान रहे कि यदि कंपैरेटिव फॉर्म फॉलोड बाय देन के बाद सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन के रूप में हो, तो फॉर्मल इंग्लिश में यह अपने बाद एक फाइनल वर्ब ग्रहण करता। अभी तो चर्चा किया हूं। आई का तुलना है कि आई एम स्ट्रॉन्गर देन हिम,
लिख दिया जाए तो गलती होगा। क्यों होगा? क्योंकि सब्जेक्ट का तुलना कर रहे, तो ही सही होगा। लेकिन यह प्रोनाउन है, इसलिए एक एक्स्ट्रा वर्ब भी एडिशनल आएगा। तो आई एम टॉलर देन, आई एम स्ट्रोंगर देन ही इज। ध्यान दें, यू का तुलना है, यू आर स्मार्टर देन दे, नहीं दे आर। चूंकि यहां प्रोनाउन है इसलिए एक वर्ब आएगा, नाउन रहता तो नहीं आता। सी इज अ बेटर कुक देन आई एम, यानी सब्जेक्ट का तुलना किससे हुआ? तो सब्जेक्ट से। यहां आई का तुलना ही से, यू का तुलना दे से, सी का तुलना आई से। ध्यान रहे कि इनफॉर्मल इंग्लिश में उपरोक्त के साथ फाइनल वर्ब को प्रायः नहीं दर्शाया जाता, तो वो इनफॉर्मल इंग्लिश है, बोलचाल में नहीं यूज होता। लेकिन याद रखा जाए कि जहां बात आएगी ग्रामर की, वहां फाइनल वर्ब जोड़ना ही बेहतर माना जाएगा। नेक्स्ट, ध्यान दें, कर रहा है क्या कि सी इज अ बेटर कुक देन आई, इसी का उदाहरण है। ए जेनिटिव केस और पॉसेसिव केस इज कंपेयर टू ए पॉसेसिव और जेनेटिव केस, यानी पॉसेसिव की तुलना किससे करते हैं? पॉसेसिव से। जेनेटिव आप जानते हैं अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग। ध्यान दीजिएगा, माई कार, यहां पॉसेसिव आया, इज बेटर देन योर कैसे होगा? योर तो पॉसेसिव एडजेक्टिव है, तो लास्ट में नहीं होगा, तो माई कार इज बेटर देन योर्स होना चाहिए। यू रहता तब तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि माई कार पॉसेसिव है, यू ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है, यानी पॉसेसिव की तुलना पॉसेसिव से। तो योर भी यहां सेट नहीं हो रहा है, तो योर्स लास्ट में आएगा। मोहन पेन, मोहन की कलम पॉसेसन है, जेनिटिव से पॉसेसन दर्शा रहे हैं। तो मोहन पेन इज मच कॉस्टलियर देन, श्याम नहीं श्याम्स होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यहां देखिए सही हो गया कि मोहन की कलम श्याम की कलम से, यानी श्याम की कलम के लिए श्याम्स लगा दिए, श्याम वाली कलम। तो ऐसी स्थिति में पॉसेसिव की तुलना किससे निकली? पॉसेसिव से। ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव से होती है। एन ऑब्जेक्टिव केस इज कंपेयर्ड टू एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। माई मदर लव्स हर मोर देन आई, मेरी माँ उसको मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है। तो माई मदर तो सब्जेक्ट हो गई, अब तुलना है उसमें या मुझ में। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो जब दोनों ऑब्जेक्ट हैं तो ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव से होनी चाहिए। तो बनेगा कि माई मदर लव्स हर मोर देन मी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करता हूं, ध्यान दें। देखिएगा, यहां पर बात हो रहा है वर्ड जो पिछले क्लास में मैंने चर्चा किया था कि वर्ड है कंपैरेटिवली और एक वर्ड है रिलेटिवली। इन दोनों वर्ड्स के बाद पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हो सकता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री नहीं होता। याद रखा जाए कि कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है जरूरत पड़े तो। हां, यहां गलती से भी यदि कंपैरेटिव यूज करने लगे तो यह गलत माना जाएगा। यदि कोई कहे कि आई एम कंपैरेटिवली बेटर टुडे, नहीं, या तो सीधे कहिए कि आई एम बेटर टुडे, मैं आज बेहतर हूं, और नहीं तो आई एम कंपैरेटिवली गुड, कंपैरेटिवली वेल। क्योंकि कंपैरेटिवली रिलेटिवली के बाद डिग्री हमेशा पॉजिटिव होता है। यह सत्य है कि सेंस देता है तुलना में, पहले की तुलना में। तो ऐसी स्थिति में कंपैरेटिवली रिलेटिवली के बाद डिग्री हमेशा पॉजिटिव यूज करें। कंपैरेटिव के साथ कंपैरेटिवली और रिलेटिवली वर्ड नहीं आता। ध्यान दीजिए, एक चीज याद रखें यहां पर कि कह रहा है कि वी शुड नॉट यूज एनी कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव विद द वर्ड कंपैरेटिवली और रिलेटिवली। कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के बाद हम कभी भी डिग्री कंपैरेटिव नहीं यूज करेंगे। यूज क्या करेंगे? तो पॉजिटिव यूज करेंगे। तो देखिए, आई एम कंपैरेटिवली बेटर टुडे,
यहाँ बेटर टुडे कंपैरेटिवली इनके साथ नहीं यूज होगा, तो यहाँ पर सीधे कर दीजिए कि आई एम बेटर टुडे, ये वर्ड ही हटा दीजिए, और नहीं तो आई एम कंपैरेटिवली वेल टुडे, गुड टुडे। अभी अभी तो चर्चा किए। एक वर्ड और यहां पर चर्चा लायक है, जरा देख लीजिए। पहला तो आपने देखा कि कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के बाद कंपैरेटिव डिग्री नहीं आया, कंपैरेटिव नहीं आया। जरूरत पड़ा तो आया कौन, तो पॉजिटिव डिग्री, ध्यान दें। लेकिन एक वर्ड है रैदर, रैदर के बाद कंपैरेटिव डिग्री भी आता है और पॉजिटिव डिग्री भी आता है, लेकिन बेहतर है कि रैदर के बाद कंपैरेटिव डिग्री यूज करें। आई एम रैदर गुड टुडे नहीं, बेहतर होगा आई एम रैदर बेटर टुडे। तो रैदर के बाद आप बेहतर किसको ऑप्शन बनाएं, तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करें। आगे जब एडवर्ब में आप पढ़ेंगे तो आपको फेयरली रैदर वर्ड यूज में आएगा, वहां हम और डीप इस पर स्टडी करेंगे। लेकिन अभी इतना समझिएगा कि रैदर के बाद हम कंपैरेटिव डिग्री को प्रेफर करेंगे। कंपैरेटिवली रिलेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री और रैदर के बाद कंपैरेटिव डिग्री। देखिएगा एक और भी तरीका यहां बता दूं, मैं पहले चर्चा किया हूं कि जब कभी कंपैरेटिवली रिलेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री आ जाए तो यहां पॉजिटिव डिग्री के बाद भी यदि जरूरत पड़ जाए तो देन का प्रयोग हो सकता है। जो किसका है, तो पॉजिटिव डिग्री का देन नहीं है बल्कि कंपैरेटिवली और रिलेटिवली का देन है। ये मैं पॉजिटिव डिग्री में भी चर्चा कर चुका हूं। देखिएगा ध्यान रहे कि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले रैदर का प्रयोग हो सकता है। आई एम रेदर बेटर टुडे, आज मैं ज्यादा बेहतर हूं, तो ऐसी स्थिति में रेदर गुड नहीं रेदर बेटर होगा। ऐसे यूज में पॉजिटिव डिग्री भी कुछ जगह आते हैं, चर्चा करेंगे एडवर्ब में। ध्यान दें, कंपैरेटिवली रिलेटिवली प्लस पॉजिटिव डिग्री डॉट डॉट देन। हमने अभी अभी कहा कि ऐसी अवस्था में कंपैरेटिव डिग्री कंपैरेटिवली रिलेटिवली प्लस पॉजिटिव डिग्री के बाद भी देन आ सकता है। वो देन किसका होता है, तो कंपैरेटिवली और रिलेटिवली का। आई एम कंपैरेटिवली स्मार्टर तो हो नहीं सकता, स्मार्ट होगा देन यू आर, यानी ध्यान रखा जाए आपके तुलना में अगर बात करूं तो मैं ज्यादा स्मार्ट हूं, सॉरी वह ज्यादा स्मार्ट है तो ही इज कंपैरेटिवली स्मार्ट देन, तो यहां स्मार्टर कहना गलत होगा, कंपैरेटिवली स्मार्ट देन होगा। ये देन कंपैरेटिवली का होगा, स्मार्ट का नहीं। नेक्स्ट बात करता हूं, ध्यान दीजिए। कुछ सर्टेन ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स। ध्यान रखा जाए वो डिराइवेटिव वर्ड्स हैं, डिराइवेटिव कंपैरेटिव्स हैं जो कि लैटिन भाषा से आए हैं और उनका अंत ओ आर से होता है मूलतः। कुछ ऐसे गिने चुने कंपैरेटिव फॉर्म्स हैं जो कि लैटिन भाषा से इंग्लिश में आए हैं और उनका अंत ओ आर से होता है। उनका कंपैरिजन दर्शाने के लिए उनमें देन का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि प्रेपोजिशन टू आता। मूल रूप से ये 7 हैं यूज में। अब ये 7 कौन कौन है जरा देखिए, तो 7 हैं मूल रूप से सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, इंफेरियर टू, एंटेरियर टू, पोस्टेरियर टू और प्रायर टू। ये 7 ऐसे हैं सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफेरियर, एंटेरियर, पोस्टेरियर, प्रायर जो कि टू ग्रहण करते हैं। इनके कंपैरिजन में देन का प्रयोग नहीं होता। इनकी कुछ और भी खासियत है, उसको देखिएगा। आपने देख लिया कि कंपैरेटिव फॉर्म जिसका अंत मूलतः ओ आर से है और ये कौन है, तो लैटिन भाषा से आए हैं, लैटिन कंपैरेटिव फॉर्म्स हैं। कंपैरेटिव
फॉर्म्स हैं, इनका अगर हम तुलना करने लगे तो देन नहीं टू आता, और इनके साथ सब्जेक्ट का तुलना ऑब्जेक्ट से किया जाता। जनरल सेंस में सब्जेक्ट का तुलना सब्जेक्ट से होता, लेकिन इनके कंपैरिजन में सब्जेक्ट का तुलना ऑब्जेक्ट से होता। ही इज टॉलर देन आई एम, ही इज टॉलर देन आई एम, यानी ही का आई से। लेकिन अगर हो जाए कि ही इज सीनियर, तो सीनियर में देन तो लगेगा नहीं, टू लगेगा। अब ये भी बोला हूं, तो ही इज सीनियर टू, अब आई नहीं मी का प्रयोग होगा, यानी सब्जेक्ट का तुलना ऑब्जेक्ट से होगा। यदि कोई कहे कि सी इज सुपीरियर टू, तो आई नहीं मी होगा। आई एम सुपीरियर टू, ही नहीं हिम होगा, यानी सब्जेक्ट का तुलना किससे हो जाएगा? ऑब्जेक्ट से हो जाएगा। यही पॉइंट यहां है, देखिएगा। There are certain comparatives which are borrowed from Latin, have no positive or superlative degree. नोट में है कि इनका अंत ओ आर से होता है। ध्यान रहे कि ये अपने बाद प्रेपोजिशन टू लेते हैं। ये गिनती में मूलतः 7 हैं। कौन है? तो सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, इंफेरियर टू, एंटेरियर टू, पोस्टेरियर टू और प्रायर टू। इनके साथ दैन नहीं, टू आता है। और इनका कंपैरिजन, सब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होता है। तो ध्यान दिया जाए कि इन दिस कंडीशन ए सब्जेक्टिव केस इज कंपेयर्ड टू एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। जनरल सेंस में तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, पॉसेसिव का पॉसेसिव, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता था, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट का तुलना ऑब्जेक्ट से होगा। ही इज सीनियर देन आई, देन भी गलत है, आई भी गलत है। यहां देखिए ही इज सीनियर टू लगा दिया, लेकिन फिर भी आई गलत है, तो सही बनेगा इज सीनियर टू मी। दे आर जूनियर टू मी इन ऑल रिस्पेक्ट, हर मायने में वे लोग मुझसे जूनियर हैं, तो ऐसी स्थिति में जूनियर के साथ टू आया। कह रहा है कि हिज मैरिज वाज प्रायर टू हिज फादर्स डेथ, उसका जो शादी था उसके पिताजी के मौत से ठीक पहले था, तो प्रायर के साथ क्या यूज किए? टू यूज किए। याद रखा जाए, इनके साथ टू यूज होता है लैटिन कंपैरिजन में, नहीं तो धोखा हो जाता एग्जाम में। नेक्स्ट बात करता हूं। देखिए इन्हीं कैटेगरी से, ऐसे तो ये लैटिन वर्ड नहीं है, फिर भी एक वर्ड है प्रेफर, वर्ब है यह, ज्यादा महत्व देना, तवज्जो देना। इसी का एक भाई है प्रेफरेबल, और ये वर्ड आया है एल्डर, जो कि ओल्ड का कंपैरेटिव फॉर्म है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि ओल्डर के साथ तो दैन आता है, लेकिन एल्डर के साथ टू आता। तो इनके साथ भी अगर प्रेफरेंस या कंपैरिजन की बात हो तो प्रेपोजिशन टू आता है, इनमें भी दैन का प्रयोग नहीं होता। अगर मैं कहूं कि कॉफी इज प्रेफरेबल देन टी फॉर मी, तो ये कहना गलत होगा। बनेगा कि कॉफी इज प्रेफरेबल टू टी फॉर मी। याद रखा जाए, मेरे लिए कॉफी चाय के तुलना में प्रेफरेबल है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या यूज करेंगे? तो प्रेफरेबल देन नहीं, प्रेफरेबल टू। मैं अगले टूर के लिए मुंबई से ज्यादा मनाली को प्रेफर करता हूं। आई प्रेफर मनाली देन मुंबई फॉर माई नेक्स्ट टूर, नहीं, बनेगा कि आई प्रेफर मनाली टू मुंबई। आई प्रेफर मनाली टू मुंबई फॉर माई नेक्स्ट टूर, यानी देन नहीं, टू का प्रयोग होगा। दूसरा बात, कभी कभी एग्जाम में प्रेफरेबल के साथ, एल्डर के साथ मोर लगाकर बात करता है। मोर प्रेफरेबल, मोस्ट प्रेफरेबल, जी नहीं। याद रहे कि इनके साथ मोर मोस्ट का गुंजाइश नहीं बनती। जहां मोर मोस्ट प्रेफरेबल यूज हो जाए, समझिए एरर है, ऐसा प्रयोग नहीं होता। थोड़ा सा विचार कीजिएगा, ध्यान दें।
कह रहा है क्या कि प्रेफर, प्रेफरेबल, prefer, preferable and elder are also followed by preposition to. इनके साथ भी to आता है. I prefer singing than dancing, then गलत हो गया. I prefer singing to dancing, अब सही है. Coffee is preferable than tea, नहीं, then गलत है. To tea for me. राम इज एल्डर देन मोहन, नहीं, राम इज एल्डर टू मोहन होना चाहिए. और यहां पर ध्यान दे लिखा हुआ है कि प्रेफरेबल एंड एल्डर आर नॉट प्रीसीडेड बाय मोर एंड मोस्ट, इनके पहले मोर और मोस्ट की गुंजाइश नहीं होती. दिल्ली इज मोर प्रेफरेबल टू मुंबई फॉर आवर नेक्स्ट टूर. याद रखा जाए करे कि दिल्ली इज मोर प्रेफरेबल, प्रेफरेबल के साथ मोर की कोई जरूरत नहीं, सीधे बनेगा दिल्ली इज प्रेफरेबल टू मुंबई फॉर आवर नेक्स्ट टूर. याद रखा जाए यहाँ मोर मोस्ट का प्रयोग गलत माना गया है, इसलिए यहाँ मोर मोस्ट जहां दिख जाए आप गलत काटेंगे. नेक्स्ट बात करता हूं. देखिए कुछ ऐसे गिने चुने कंपैरेटिव फॉर्म हैं जो अपना कंपैरेटिव वजूद ही खो चुके हैं. है तो मूल रूप से वो कंपैरेटिव ही सेंस में, लेकिन वो अपना कंपैरेटिव सेंस खो चुके हैं. वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री की तरह यूज किए जाते हैं. मेजर, माइनर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि अपना यूज पॉजिटिव डिग्री की तरह रखते हैं. वो कंपैरेटिव की तरह प्रयोग नहीं होते, वो कंपैरिजन नहीं करते. वो अपना कंपैरेटिव स्ट्रक्चर खो चुके हैं, वो हमेशा यूज पॉजिटिव डिग्री की तरह किए जाते हैं. थोड़ा सा विचार कीजिएगा. कह रहा है कि देयर आर सर्टेन कंपैरेटिव्स व्हिच हैव लॉस्ट देयर कंपैरेटिव मीनिंग एंड आर यूज्ड एज एडजेक्टिव इन पॉजिटिव डिग्री. वो अपना कंपैरेटिव मीनिंग खो चुके हैं और वो यूज होते हैं कैसे? पॉजिटिव डिग्री की तरह. कौन है वो? तो इंटीरियर. जैसे प्रायर आपने देखा था, सुपीरियर, सीनियर, जूनियर देखा था, तो दिमाग में आपको इंटीरियर चल रहा होगा. नहीं, एंटेरियर जो वर्ड है ए एन से जो हुआ TERIOR, वो कंपैरेटिव है, लैटिन कंपैरेटिव, लेकिन इंटीरियर नहीं है. अब जरा सा सोचिए, इंटीरियर डिजाइनर, तो डिजाइनर नाउन हुआ, इंटीरियर पॉजिटिव डिग्री की तरह प्रयोग हुआ. यदि मैं कहूं एक्सटीरियर, अल्टेरियर, मेजर, माइनर, मेजर प्रॉब्लम, माइनर चाइल्ड, अब देखते होंगे तो याद रखा जाए कि इनके साथ इनका प्रयोग कंपैरेटिव स्ट्रक्चर में नहीं, ये सीधे पॉजिटिव की तरह यूज होते. फॉर्मर, लेटर, अपर, इनर, आउटर, अटर, ये सब पॉजिटिव डिग्री की तरह यूज होते. ध्यान दीजिए, ही हैज नो अल्टेरियर मोटिव इन ऑफरिंग यू हेल्प. करे कि उसका कोई भी मन में ऐसा उद्देश्य नहीं है, कोई छुपा हुआ उद्देश्य नहीं है आपको मदद करने में. अब करे कि ही वॉज डिटरमिन्ड टू गेट रिपेयर्ड द आउटर वॉल. आउटर वॉल रिपेयर कराने का उसने इरादा कर लिया है, तो वॉल नाउन है, सीधे पॉजिटिव डिग्री की तरह यूज हुआ. द इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ दिस बिल्डिंग इज ऑफ हाई क्लास. इस बिल्डिंग का जो इंटीरियर डेकोरेशन है वो हाई क्लास का है, तो पॉजिटिव डेकोरेशन नाउन है, सीधे पॉजिटिव डिग्री की तरह यूज हुआ. द इनर मीनिंग ऑफ द लेटर वॉज नॉट क्लियर. उस लेटर का जो मीनिंग था, जो गुप्त मीनिंग था, जो अंतर छुपा हुआ मीनिंग था, वो क्लियर नहीं था. तो ऐसी स्थिति में इनर जो है पॉजिटिव डिग्री की तरह यूज हुआ. देखिए, दो वर्ड कंपैरेटिव है कंपैरेटिव, लेकिन ये कंपैरेटिव के अलावा पॉजिटिव की तरह भी यूज होता है. एल्डर और यंगर, एल्डर ब्रदर, बड़े भाई. तो ध्यान दीजिए, एल्डर ब्रदर ये क्लियर है कि हमसे बड़े हैं हमारे तुलना में, तभी ये वर्ड आया. लेकिन यूज कैसे कर रहे हैं? तो पॉजिटिव डिग्री की तरह यूज कर रहे हैं. तो ध्यान रखा जाए कि एल्डर, यंगर, ये पॉजिटिव डिग्री की तरह बिहेव करते हैं कंपैरेटिव होने के बावजूद. यानी ये कंपैरेटिव में भी यूज होते हैं और पॉजिटिव में भी यूज होते हैं. ध्यान रहे कि एल्डर तथा यंगर का प्रयोग भी पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की तरह किया जाता है. माई एल्डर ब्रदर इज एन इंजीनियर. मेरा बड़ा भाई एक इंजीनियर है. और कह रहा है क्या कि माई यंगर ब्रदर इज वेरी जेंटल बाई नेचर. मेरा छोटा भाई स्वभाव से बहुत शांत है. यानी ये पॉजिटिव डिग्री की तरह बिहेव कर रहे हैं.
थोड़ा सा विचार कीजिएगा। अगला पॉइंट है कंपैरेटिव डिग्री इन सेलेक्टिव सेंस। ध्यान दीजिए, सेलेक्टिव सेंस में कंपैरेटिव डिग्री भी होता है और सेलेक्टिव सेंस में सुपरलेटिव डिग्री भी होता है। थोड़ा सा विचार करेंगे फिर से। कंपैरेटिव डिग्री भी सेलेक्टिव सेंस में होता है और सुपरलेटिव डिग्री भी सेलेक्टिव सेंस में होता है। तो जब सिलेक्शन किया जाए कंपैरिजन के साथ तो 1:2 का कंपैरिजन होता है, और जब सुपरलेटिव का अगर हो जाए तो 1:2 होता है, मोर देन 2 होता है। एक का तुलना जब 2 से करते हुए कंपैरिजन किया जाए तो वो कंपैरिजन सेलेक्टिव सेंस का हो जाता है, जबकि एक का तुलना 2 से अधिक से करते हुए अगर उसे दर्शाया जाए तो वो सेलेक्टिव इन सुपरलेटिव हो जाता। सुपरलेटिव का चर्चा बाद में, सुपरलेटिव में, अभी कंपैरेटिव का चर्चा करते हैं। यहीं पर क्लू हल्का दे देंगे सुपरलेटिव का। तो जब 1:2 का कंपैरिजन करते हैं तो याद रखा जाए कि कंपैरेटिव फॉर्म के बाद देन नहीं, देन गलत, टू गलत, यहां ऑफ का प्रयोग किया जाता। कंपैरेटिव फॉर्म के बाद ऑफ का प्रयोग होता, और जब सेलेक्टिव सेंस में कंपैरिजन रहे तो याद रहे यहां कंपैरेटिव फॉर्म के पहले भी दी का प्रयोग किया जाता। याद रहे यहां सुपरलेटिव से जब 1:, मोर देन 2, 1:3, 4 में बात करेंगे तो यहां भी ऑफ का प्रयोग होता है, सुपरलेटिव में भी ऑफ होता है, और वहां भी दी का प्रयोग किया जाता। चलिए बात करते हैं अभी कंपैरेटिव का। हमने कहा कि जब कहीं कंपैरिजन हो और 1:2 का कंपैरिजन हो, यानी एक का कंपैरिजन 2 से होने लगे, तो ऐसी स्थिति में कंपैरेटिव फॉर्म के पहले भी दी लगाया जाता और कंपैरेटिव फॉर्म के बाद ऑफ लगाया जाता। राजेश मोहन और सोहन के तुलना में ज्यादा स्मार्ट है। अब जरा सा सोचिएगा, राजेश इज स्मार्टर देन मोहन एंड सोहन? नहीं, एक तरफ राजेश दूसरे तरफ मोहन एंड सोहन, तो बनेगा राजेश इज द स्मार्टर ऑफ मोहन एंड सोहन। जरा सा सोचिए, आप अपने 2 भाइयों से ज्यादा लंबे हैं, यू आर टॉलर देन द 2 ब्रदर्स, नहीं, बनेगा कि यू आर द टॉलर ऑफ द 2 ब्रदर्स। 1:2 में 1:2 में अगर कंपैरिजन रहे तो कंपैरेटिव फॉर्म के बाद ऑफ लगाते, कंपैरेटिव फॉर्म के पहले दी का प्रयोग किया जाता। देखिए यह पॉइंट कैसे यहां दर्शाया गया है। कंपैरेटिव डिग्री इन सेलेक्टिव सेंस, दी प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ प्लस 2 पर्सन्स और थिंग्स। ध्यान दीजिएगा, ये यदि 2 से 1:3, 1:4, 1:5 हो जाए तो पहले तो दी होगा ही, आगे ऑफ होगा ही, बशर्ते बीच में जहां कंपैरेटिव लगाते हैं वहां सुपरलेटिव हो जाएगा। राम इज द टॉलेस्ट ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, तो ऐसी स्थिति में टॉलर ना होकर द टॉलेस्ट हो जाएगा। और 2 का बात रहे 1:2, तो राम इज द टॉलर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिए, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ प्लस बात हो रहा है पर्सन्स और थिंग्स। नेक्स्ट करें कि नोट टू शो कंपैरिजन इन सेलेक्टिव सेंस in 1:2, comparative degree is preceded by the and followed by of. राजेश इज टॉलर देन द 2 बॉयज। राजेश की तुलना 2 लड़कों से हो रही है, तो अब बताया जाए कि 1:2 का कंपैरिजन है, तो टॉलर देन कहें गलती है, पहले तो यहां द होगा और यहां ऑफ होगा, तो बनेगा राजेश इज द टॉलर ऑफ द 2 बॉयज। नेक्स्ट बात करते हैं, ही इज द ब्रेवर ऑफ द 2 फ्रेंड्स।
कह रहा है कि ही का तुलना, एक का तुलना उन दो से हो रही है, दो दोस्तों से हो रही है, तो ऐसी स्थिति में द ब्रेवर कंपैरेटिव डिग्री के पहले दी और बाद में ऑफ। सी इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ रागिनी एंड साक्षी। आशा करते हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, कभी कभी कंपैरिजन लॉजिक बेस्ड भी होते हैं, लॉजिकल होते हैं। अब जरा सा सोचिएगा, अगर मैं कहूं कि पटना की सड़कें रांची से बेहतर है, तो ईमानदारी से हमको बता दें कि पटना की सड़कें रांची शहर से बेहतर है कि रांची शहर की सड़कों से बेहतर है। तो नो डाउट सही लॉजिक ये होगा कि पटना की सड़कें रांची शहर के सड़कों से बेहतर है। यदि मैं कहूं कि भारत की जलवायु अमेरिका से भिन्न है, तो ईमानदारी से बता दें कि भारत की जलवायु अमेरिका देश से भिन्न है कि अमेरिका की जलवायु से भिन्न है। तो लॉजिक तो ये कहेगा ना कि भारत की जलवायु अमेरिका की जलवायु से भिन्न है। तो ऐसी स्थिति में लॉजिक को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, कहीं गलती कंपैरिजन तो नहीं कर रहे हैं। तो यहां दो तकनीक है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम अमेरिका, ये तो सेंटेंस पूरी तरह गलत है। तो या तो सीधे कहिए कि द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम अमेरिकाज, अमेरिका में अपस्ट्रॉफ एस छोड़ दीजिए तो हो जाएगा अमेरिका का, यानी अमेरिका का जलवायु से बेहतर है। पहला तकनीक ये है। दूसरा तकनीक यह है कि द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ अमेरिका। तीसरा भी एक तकनीक ऐसी स्थिति में होता है, कंपैरिजन में नाउन के रेपिटिशन को बचाया जाता है और इससे बचने के लिए जो सेकंड पार्ट है उसमें दैट या दोज का प्रयोग किया जाता है। याद रखा जाए, तुलनात्मक स्वरूप में कंपैरिजन में रेपिटिशन को बचाया जाता नाउन को, और सेकंड पार्ट में दैट या दोज का प्रयोग किया जाता। सिंगुलर रहा तो दैट, प्लूरल रहा तो दोज। तो या तो कहिए कि द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम द क्लाइमेट ऑफ अमेरिका, और नहीं तो कहिए कि द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम, बेटर कहिए, डिफरेंट कहिए, जो कहिए, इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अमेरिका। क्लाइमेट दो बार न आवे, रिपीट न हो, ऐसे के लिए दैट या दैट ऑफ का प्रयोग करेंगे। यहां पटना की सड़कें रांची से बेहतर है, नहीं, यहां पर यदि बोल रहे हैं तो होगा कि द रोड्स ऑफ पटना आर बेटर देन रांची, नहीं बनेगा कि द रोड्स ऑफ पटना आर बेटर देन रांचीज। रांची में अपस्ट्रॉफ एस लगा दो तो भी सही है, यानी रांची की सड़कों से बेहतर है। दूसरा तकनीक है कि द रोड्स ऑफ पटना आर बेटर देन द रोड्स ऑफ रांची। तो रोड्स रिपीट हो गया, इससे बचना चाहिए और बेहतर होगा कि यहां रोड्स प्लूरल है तो दोज यूज करें कि द रोड्स ऑफ पटना आर बेटर देन दोज ऑफ रांची। देखिएगा, हमने अभी यही पॉइंट आपको समझाया कि कंपैरिजन में नाउन के रेपिटिशन से बचना होगा। यदि मैं कहूं कि द रोड्स ऑफ
पटना आर बेटर देन रांची। तो थोड़ा सा विचार कीजिए, पटना की सड़कें रांची से, यानी क्या रांची शहर से बेहतर है? तो नहीं, रांची की सड़कों से बेहतर है। लॉजिक तो यही होगा। तो ऐसी स्थिति में रांची में अपोस्ट्रोफेस लगा दीजिए तो रांचीज हो जाएगा, यानी रांची की सड़कों से बेहतर है। तो एक तकनीक यहां है। दूसरा कहोगे कि द रोड्स ऑफ पटना आर बेटर देन द रोड्स ऑफ रांची। एक ऑप्शन आपके पास ये भी हो गया कि पटना की सड़कें रांची की सड़कों से बेहतर है। तीसरा ऑप्शन ये हो गया कि रोड्स रोड्स रिपीट हो रहा है, तो सेकंड पार्ट में दैट या दोज का प्रयोग होता है। तो आप कह सकते हैं कि इसको ऊपर लिख रहे हैं, ध्यान दें कि द रोड्स ऑफ पटना आर बेटर देन दोज ऑफ रांची। अब ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, ऐसी स्थिति में ये तीनों फॉर्मेट अब सही हो जाएगा। ये वाला फॉर्मेट आपका जनरल सेंस में अगर कहते कि द रोड्स ऑफ पटना आर बेटर देन रांची तो गलती होता, रांचीज सही है। यहां पर भी नाउन लॉजिक यहां आ गया कि पटना की सड़कें रांची की सड़कों से सही है, लेकिन यह प्रयोग से बचा जाता है, ग्रामर पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं करता। इसके बदले दैट और दोज को प्रेफर किया जाता। एग्जाम हमेशा दैट और दोज के सहारे काम करता है। हम केवल लॉजिक क्लियर करने के लिए बता दिए कि ऐसा आप स्ट्रक्चर ले सकते हैं, लिटरेचर में चलता है, लेकिन जब एग्जाम की बात होगी तो दैट और दोज को ही प्रेफर किया जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट, लॉजिकल कंपैरिजन है कि द कंपैरिजन मस्ट बी लॉजिकल एंड शुड गिव अ क्लियर सेंस। लॉजिकल होना चाहिए, सही सेंस आना चाहिए। देखिए, लाइफ इन विलेज, गांव में जीवन जो है, इज डिफरेंट फ्रॉम द सिटी। वो शहर से भिन्न है। तो शहर से भिन्न है कि शहर के लाइफ से भिन्न है। तो पहला तकनीक होना चाहिए था कि ये भी कह सकते थे कि लाइफ इन द विलेज इज डिफरेंट फ्रॉम द सिटीज। शहर के, यानी शहर के जीवन से बेहतर है, भिन्न है, तो अपोस्ट्रोफेस लगा देते तो भी चलता। दूसरा तकनीक देखिए, यहां से क्लियर कर रहा है कि ध्यान रहे कि उपरोक्त सेंटेंस में लाइफ इन द विलेज की तुलना द सिटी से हो रही है, जो कि गलत है। अतः इसकी तुलना लाइफ इन द सिटी से होनी चाहिए। तो होगा कि लाइफ इन द विलेज इज डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ इन द सिटी। लेकिन कंपैरिजन में नाउन के रेपिटेशन देखिए, इसे यहां लाइफ रिपीट हो गया, तो बचने के लिए बेहतर ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो दैट या दोज। नोट, इन कंपैरिजन द repetition of noun or noun phrase in the second part may be replaced by that or those. दैट दोज से रिप्लेस किया जाएगा, लेकिन याद रहे हम आपको क्लियर कर रहे हैं कि एग्जाम में दैट दोज को ही प्रेफर किया जाएगा। और यदि नाउन रिपीट रहे तो एरर समझिएगा, कॉमन एरर समझिएगा, दैट दोज बेहतर होगा। लाइफ इन द विलेज इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द सिटी, ये बेहतर है। द रोड्स इन दिल्ली आर क्लीनर देन द रोड्स इन पटना। देखिए, यहां लॉजिक सही है कि द रोड्स इन द सिटी, इन दिल्ली, दिल्ली की में जो सड़कें हैं वो पटना की सड़कों से साफ सुथरा है। तो रोड है किसका किसका तुलना है? तो दिल्ली की सड़कों का तुलना पटना की सड़कों से, तो कोई दिक्कत नहीं। परंतु नाउन रिपीट हो रहा है, रोड्स रोड्स, तो ऐसी स्थिति में बेहतर है कि दैट या दोज का सहारा लें। बनेगा कि द रोड्स इन दिल्ली आर क्लीनर देन दोज इन पटना। नोट, एग्जाम में दैट दोज का प्रयोग ही बेहतर माना जाता है, यही आंसर निकल कर आएगा। ध्यान दें, देखिएगा आगे जो फॉर्मूला आ रहा है संभालिएगा उसको।
देखिए एक्सक्लूजन का फॉर्मूला है, द थिंग कंपेयर्ड मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्रुप द कंपेयर्ड। याद रखा जाए कि जिस चीज की हम तुलना कर रहे हैं उसको कंपैरिजन में अपने ग्रुप से बाहर करना आवश्यक होता है। द थिंग कंपेयर्ड मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ द थिंग कंपेयर्ड। जिस ग्रुप से तुलना कर रहे हैं, जिस चीज से तुलना कर रहे हैं, उसके ग्रुप से उसको बाहर निकालना होता है। इसको बाहर करने के लिए आपके पास तीन अस्त्र हैं, एनी अदर, ऑल अदर और मोस्ट अदर। ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एनी अदर, ऑल अदर और तीसरा है मोस्ट अदर। ध्यान दीजिए, एनी अदर सिंगुलर सेंस लेगा, ऑल अदर प्लूरल सेंस लेगा और मोस्ट अदर भी प्लूरल लेता है। आगे चर्चा इसका करेंगे। यदि मैं कहूं कि राम मेरे गांव के किसी भी लड़के से ज्यादा स्मार्ट है, राम मेरे गांव के किसी भी लड़के से ज्यादा स्मार्ट है, राम इज स्मार्टर देन एनी स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, एनी स्टूडेंट ऑफ माई विलेज, एनी बॉय, एनी स्टूडेंट ऑफ माई विलेज, जो कहीं तो राम इज स्मार्टर देन एनी बॉय ऑफ माई विलेज। ईमानदारी से बोलिए, बोलिए राम मेरे गांव के किसी भी लड़के से ज्यादा स्मार्ट है, तो राम भी तो मेरे गांव का लड़का ही है। तो क्या राम तुलना में लड़कों के ग्रुप में रहा तो अपने आप से भी स्मार्ट हो गया? तो नहीं होगा। तो होना चाहिए कि राम मेरे गांव के किसी भी अन्य लड़के से ज्यादा स्मार्ट है। तो राम इज स्मार्टर देन एनी अदर बॉय ऑफ माई विलेज, ऑल अदर बॉयज ऑफ माई विलेज। याद रखा जाए, उसका एक्सक्लूजन का होना अति आवश्यक है। अगर मैं कहूं कि राजेश मेरे क्लास के किसी भी छात्र से ज्यादा आलसी है, राजेश इज लेजियर देन एनी स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, तो राजेश भी तो मेरे क्लास का स्टूडेंट ही है उस ग्रुप में। तो क्या राजेश अपने आप से भी ज्यादा आलसी हो गया? तो नहीं। कहना होगा कि राजेश मेरे क्लास के किसी भी अन्य छात्र से ज्यादा आलसी है, तो राजेश उस ग्रुप से बाहर हो जाएगा। तो राजेश इज लेजियर देन एनी स्टूडेंट ऑफ माई विलेज, ऑफ माई क्लास। ये गलत हुआ। बेहतर होगा कि राजेश इज लेजियर देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, ऑल अदर स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। अदर का प्रयोग नहीं होगा तो यहां गलत माना जाएगा। एक्सक्लूजन का होना अति आवश्यक है। ध्यान दीजिए, बात यहां कर रहे हैं। कह रहा है कि एक्सक्लूजन इन कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री, एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर। व्हेन टू पर्सन्स और थिंग्स आर कंपेयर्ड, द थिंग कंपेयर्ड मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द थिंग कंपेयर्ड। मतलब यह है कि उसे एक्सक्लूड किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, उसके अपने ही ग्रुप से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो उसके अपने ग्रुप से उसको बाहर निकालने के लिए हमारे पास अस्त्र क्या क्या है? तो एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर। एनी अदर के बाद नाउन सिंगुलर, ऑल अदर के बाद नाउन प्लूरल, मोस्ट अदर के बाद भी नाउन प्लूरल होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान रहे कि एक्सक्लूजन के लिए एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहां बहुत बड़ा ये पॉइंट है। यहां पर ध्यान रहे कि अदर को हटाया नहीं जा सकता, परंतु एग्जाम में बिना अदर के ही प्रश्न किए जाते हैं। मैथमेटिक्स इज मोर यूजफुल देन एनी सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स किसी भी सब्जेक्ट के तुलना में ज्यादा उपयोगी है। तो एक बात बताइए, मैथमेटिक्स भी तो एक सब्जेक्ट ही है।
मैथमेटिक्स किसी भी सब्जेक्ट के तुलना में ज्यादा उपयोगी है, तो मैथमेटिक्स अपने आप से भी ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि वो भी एक सब्जेक्ट है। तो सही कहना होगा कि मैथमेटिक्स किसी भी अन्य सब्जेक्ट से ज्यादा उपयोगी है। तो उस अन्य का सेंस देने के लिए अदर का प्रयोग किया जाएगा, तो बनेगा, ध्यान दें, उपरोक्त स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मैथमेटिक्स भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है, अतः मैथमेटिक्स की तुलना फिर मैथमेटिक्स से ही नहीं हो सकती। अतः सही प्रयोग निम्न प्रकार होगा, मैथमेटिक्स इज मोर यूजफुल देन एनी अदर सब्जेक्ट या ऑल अदर सब्जेक्ट्स। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑल गर्ल्स इन द क्लास। वो सभी लड़कियों से ज्यादा सुंदर है, मेरे क्लास में वो सभी लड़कियों से ज्यादा सुंदर है। तो एक बात बताया जाए, सभी लड़कियों से तो वो भी एक लड़की है, तो होना चाहिए कि वह मेरे क्लास के अन्य सभी लड़कियों से ज्यादा सुंदर है, तो वहां ऑल के साथ अदर का प्रयोग होना चाहिए। अदर नहीं होगा तो एरर माना जाएगा, तो बनेगा सी इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑल गर्ल्स, नहीं ऑल अदर गर्ल्स इन द क्लास। नेक्स्ट, राजेश इज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास, नहीं मोस्ट अदर होना चाहिए कि राजेश इज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास। यहां अदर बहुत बड़ा खेल खेलता है, ध्यान दीजिए। यह एक्सक्लूजन का जो फॉर्मूला है एनी अदर का, यह है ऑल अदर का, यह है मोस्ट अदर का। ये जो रूल है एक्सक्लूजन का प्लस नाउन, तो याद रखा जाए यह कंपैरिजन में लागू होता है, केवल कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं। एक जगह और यूज होता है कंपैरिजन में, कब? जब सिमिली कंपैरिजन यूज होता है ना, एज पढ़े होंगे, एज पॉजिटिव और एज पॉजिटिव डिग्री और एज, ऐसे कंपैरिजन को सिमिली कहते हैं। सिमिली में भी यह लागू होता है। राजेश इज एज स्मार्ट एज एनी स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, नहीं राजेश इज एज स्मार्ट एज एनी अदर स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, यानी एज पॉजिटिव डिग्री एज का प्रयोग होगा तो भी आप एक्सक्लूजन का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कब? जब वो अपने ही ग्रुप में तुलना होने लगेगा तब। तो वहां एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर यहां भी लगेगा। एक बढ़िया बात समझा दें, अदर का प्रयोग कभी गलती से भी सुपरलेटिव डिग्री के साथ मत कीजिएगा। कंपैरेटिव में यूज हुआ एक्सक्लूजन में, एज पॉजिटिव डिग्री एज, वो भी एक कंपैरिजन ही है, लेकिन वहां पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है तो वहां यूज हो सकता है, लेकिन सुपरलेटिव के साथ अदर वर्ड का प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान दें। देखिएगा, कह रहा है कि ध्यान रहे कि एक्सक्लूजन का रूल एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर एज पॉजिटिव डिग्री एज के कंपैरिजन में भी लागू होता है। राम इज एज स्मार्ट एज एनी स्टूडेंट ऑफ माई विलेज ऑफ माई क्लास, गलत है। राम इज एज स्मार्ट एज एनी अदर स्टूडेंट ऑफ माई क्लास होना चाहिए, यहां अदर नहीं है तो गलत माना जाएगा। नेक्स्ट बात देखिए, अगला जो पॉइंट आ रहा है इसको प्रोग्रेसिव कंपैरिजन कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं प्रोग्रेस होना क्या है? लगातार उन्नति करना, बढ़ोतरी होना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कंपैरेटिव डिग्री का कंपैरिजन अपने आप से ही तुलना करके आगे बढ़ते जाता है। कोई कहे कि तू तो दिनों दिन स्मार्ट होते जा रहा है जी, यानी वो पहले स्मार्ट था, उसके तुलना में और स्मार्ट हुआ, उसके तुलना में और स्मार्ट हुआ, फिर उसके तुलना में स्मार्ट हुआ, यानी स्मार्टनेस बढ़ती गई कंपैरिजन में, वो प्रोग्रेस हो रहा है। इसी को प्रोग्रेसिव कंपैरिजन कहा जाता। लोग कहते स्थिति बद से बदतर होते जा रही है यार, यानी पहले खराब थी, उसके तुलना में और खराब हुई, फिर उसके तुलना में और खराब हुई, यानी उसका प्रोग्रेस होते गया, बदतर वो होते गई। तो ऐसी स्थिति को हम प्रोग्रेसिव कहते हैं।
तो जब प्रोग्रेसिव कंपैरिजन आता है तो इसका फॉर्मूला है, इसका रूल है कि कंपैरेटिव जो फॉर्म्स हैं ये एंड से जोड़ दिए जाते हैं। सेम कंपैरेटिव फॉर्म प्लस एंड प्लस द सेम कंपैरेटिव, सेम कंपैरेटिव। ध्यान दें, आप दिनों दिन मोटे होते जा रहे हैं, यू आर गोइंग फैटर एंड फैटर, फैटर एंड फैटर। एग्जाम में फैट एंड फैटर लिख देगा, गलत है, फैटर एंड फैटर। स्थिति बद से बदतर होते जा रही है, द सिचुएशन इज गोइंग वर्स एंड वर्स। ट्रेन तेज तेज और तेज होते जा रही है, द ट्रेन इज गेटिंग फास्टर एंड फास्टर। मूल रूप से इसका प्रयोग इनक्वेटिव वर्ब्स के साथ होता है, गो, ग्रो, गेट, बिकम। याद रखा जाए कि ये इनक्वेटिव वर्ब्स के साथ आते हैं, आगे लिस्ट में आपको मिलेगा। तो याद रखा जाए कि यह इनक्वेटिव वर्ब्स के साथ कंपैरेटिव फॉर्म का डबल स्ट्रक्चर आता है। कब? एंड से कनेक्टेड। कब? जब प्रोग्रेसिव कंपैरिजन का बात करें तब। ध्यान दें, करा प्रोग्रेसिव कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री प्लस एंड प्लस द सेम कंपैरेटिव। In progressive comparison, the same comparative form is used in double structure. ध्यान दीजिएगा, the train is getting fast and faster. ध्यान दीजिए, गेट क्या है? तो इनक्वेटिव वर्ब है। अब कह रहा है कि फास्ट एंड फास्टर, नहीं, ये होना चाहिए फास्टर एंड फास्टर। द पेशेंट इज गेटिंग हेल्दी एंड हेल्दियर, नहीं, द पेशेंट इज गेटिंग हेल्दियर एंड हेल्दियर। द सिचुएशन इज गोइंग बैड एंड वर्स, नहीं, द सिचुएशन इज गोइंग वर्स एंड वर्स होना चाहिए। उपरोक्त कंस्ट्रक्शंस प्रायः इनक्वेटिव वर्ब्स गेट, बिकम, गो, कम, ग्रो, टर्न, फॉल, रन के साथ दिखाई देते। ही इज ग्रोइंग ओल्डर एंड ओल्डर, वो दिनों दिन बूढ़ा होते जा रहा है। द साउंड्स बिकेम फेंटर एंड फेंटर, दे टर्न रिचर एंड रिचर। तो याद रखा जाए कंपैरेटिव फॉर्म को डबल कर दिया जाता। ऐसी इस स्थिति में आपको और भी विकल्प दे रहा हूं। आप कंपैरेटिव फॉर्म प्लस एंड प्लस द सेम कंपैरेटिव अभी अभी देख चुके हैं, प्लस में द सेम कंपैरेटिव। आप इसको अन्य कुछ तरीकों से भी देख सकते हैं। इसको पॉजिटिव डिग्री, ऐसी ही स्थिति को पॉजिटिव डिग्री +2 प्लस कंपैरेटिव से भी दर्शा सकते हैं, या इसको कंपैरेटिव डिग्री +2 प्लस सुपरलेटिव से भी दर्शा सकते हैं। यानी पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, नहीं तो कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव। स्थिति बद से बदतर होते जा रही है, द सिचुएशन इज गोइंग वर्स एंड वर्स। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि द सिचुएशन इज गोइंग बैड टू वर्स। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि द सिचुएशन इज गोइंग वर्स टू द वर्स्ट, बैड टू वर्स, a worse to the worst. The train is getting fast to faster, और नहीं तो faster to the fastest. याद रखा जाए कि जो प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर है इसका विकल्प भी है कंपैरेटिव टू पॉजिटिव टू कंपैरेटिव और कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव। आशा करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए यहां पर चर्चा किया गया है प्रोग्रेसिव कंपैरिजन को पॉजिटिव डिग्री +2 प्लस कंपैरेटिव डिग्री अथवा कंपैरेटिव डिग्री 2 प्लस सुपरलेटिव डिग्री से भी दर्शाया जा सकता है। द सिचुएशन इज गोइंग वर्स एंड वर्स, बिल्कुल ये सही है, एंड से जुड़ा है। नहीं तो कह सकते हैं कि द सिचुएशन इज गोइंग वर्स टू वर्स, ये गलती हो गया। वर्स टू वर्स एंड से जुड़ता तो चलता, लेकिन वर्स टू वर्स गलत है। यहां बैड टू वर्स यानी पॉजिटिव टू कंपैरेटिव।
नहीं तो द सिचुएशन इज गोइंग वर्स्ट टू द वर्स्ट। देखिए ये भी सुपरलेटिव और टू से जोड़कर ये भी सुपरलेटिव, तो गलती है। द सिचुएशन इज गोइंग वर्स्ट टू द वर्स्ट कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव। आशा करते हैं ये पॉइंट क्लियर होंगे। नेक्स्ट बात करता हूं। ध्यान रहे कि किसी क्वालिटी में पहले की तुलना में प्रोग्रेस हेतु दर्शाने हेतु कंपैरेटिव फॉर्म का भी प्रयोग किया जाता। कोई स्थिति पहले से बेहतर हो, पहले से खराब हो, तो डायरेक्ट कंपैरेटिव भी यूज कर सकते हैं, वो भी एक तरह से प्रोग्रेसिव ही है। आप पहले से ज्यादा स्मार्ट नजर आ रहे हैं, आप पहले से भी स्मार्ट थे और अब भी स्मार्ट हैं, तो यू आर अब और बेहतर और ज्यादा स्मार्ट हो गए, तो ऐसी स्थिति में कहा जाएगा यू आर लुकिंग स्मार्टर। कुछ लोग सोचेंगे कि यू आर लुकिंग स्मार्ट, आप स्मार्ट दिख रहे हैं, इसका मतलब पहले स्मार्ट नहीं थे, अब स्मार्ट दिख रहे हैं। लेकिन कह रहा है कि आप और ज्यादा स्मार्ट नजर आ रहे हैं, यानी पहले भी स्मार्ट थे, अब और बढ़ोतरी हो गई, तो ऐसी स्थिति में यू आर लुकिंग स्मार्टर। आप पहले से ज्यादा मोटे नजर आ रहे हैं यार, यू आर लुकिंग फैटर, यानी पहले भी मोटे थे अब और मोटे हो गए, तो फैटर कंपैरेटिव डायरेक्ट भी यूज किया जा सकता। ये भी एक तरह का प्रोग्रेसिव ही है। नेक्स्ट बात करता हूं। ध्यान दीजिए, यू आर लुकिंग फैटर दिस डेज, कह रहा है कि आजकल आप ज्यादा मोटे नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट जो रूल कह रहा है उसे रेसिप्रोकल या पैरेलल कंपैरिजन कहते हैं। देखिए इसकी चर्चा हम आर्टिकल पढ़ाते वक्त किए हैं। कभी कभी कंपैरेटिव स्ट्रक्चर ऐसा आता है जो रेसिप्रोकेट करता है, एक दूसरे को असर डालता है, या उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वो पैरेलल होता है। दो में कोई क्वालिटी हो, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होकर आगे बढ़ रही हो, तो पैरेलल चलेगी। इंटरडिपेंडेंट कंपैरिजन भी कर सकते हैं। सोचिए ऐसी स्थिति में कंपैरेटिव फॉर्म यूज किया जाता, और कंपैरेटिव फॉर्म कैसे यूज होता, तो इस स्थिति में दी प्लस कंपैरेटिव फॉर्म, और फिर आगे उसी का रेसिप्रोकल सेंस देने के लिए दी प्लस कंपैरेटिव फॉर्म आता है। जितना तेज दौड़ोगे उतना ही जल्दी पहुंचोगे। तुम्हारा तेजी और तुम्हारा दौड़ने का प्रक्रिया में तुम्हारा डिस्टेंस कवर दोनों रेसिप्रोकेट कर रहा है, एक दूसरे पर निर्भर है। तो ऐसी स्थिति में द फास्टर कंपैरेटिव डिग्री यू रन, द क्विकर यू रीच, यानी वहां भी कंपैरेटिव डिग्री और दी। इस स्थिति में जो दी है वो एडवर्ब्स का काम करते हैं, दोनों दी एडवर्ब का काम करते हैं। याद रखा जाए, कोई कहे कि वो जितना ज्यादा पाता है यार उतना ज्यादा डिमांड करता है, उसका पाने का और डिमांड करने का जो क्वालिटी है वो इंटरडिपेंडेंट है, रेसिप्रोकेट कर रही है, तो कहना पड़ेगा कि द मोर ही गेट्स द मोर ही डिमांड्स। दोनों फॉर्म में दी का प्रयोग होना चाहिए। देखिएगा ये कह रहा है कि रेसिप्रोकल और पैरेलल कंपैरिजन, दी प्लस कंपैरेटिव डिग्री, दी प्लस कंपैरेटिव डिग्री। इन रेसिप्रोकल और पैरेलल कंपैरिजन कंपैरेटिव फॉर्म्स आर प्रीसीडेड बाय दी। यहां दी का प्रयोग होता है। यह दी कैसा बिहेव करता है, तो एडवर्ब की तरह। ध्यान रहे कि यहां कंपैरेटिव के पहले दी एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसे हटाया नहीं जा सकता, यानी दी का होना अति आवश्यक। ध्यान दें, इससे भी क्वेश्चन खूब रहते हैं एग्जाम में, ये भी आई पॉइंट्स में से सब चल रहे हैं। द फास्ट यू रन द क्विकर यू रीच, गलती है। द फास्टर यू रन द क्विकर यू रीच। द मोर ही गेट्स द मोस्ट ही डिमांड्स, गलती है। द मोर ही गेट्स द मोर ही डिमांड्स। दोनों कंपैरेटिव हुआ, कंपैरेटिव के पहले दी। मोर मनी यू इन्वेस्ट मोर प्रॉफिट यू गेन। तो देखिए यहां भी आर्टिकल छोड़ दिया, यहां भी आर्टिकल छोड़ दिया, यानी दी का प्रयोग, तो वो दोनों गलत हो गया। सीधे बनेगा कि द मोर मनी यू इन्वेस्ट द मोर प्रॉफिट यू गेन, यानी
जब रेसिप्रोकल कंपैरिजन रहे तो उसको दोनों कंपैरेटिव स्ट्रक्चर के पहले दी का प्रयोग किया। नेक्स्ट बात करता हूं। देखिए, पिछले क्लास में भी हम बात छेड़े थे, अभी भी बता रहा हूं। आप सिमिली कंपैरिजन देखे थे कि एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, ये सिमिली कंपैरिजन था। राम उतना स्मार्ट है जितना कि श्याम, राम इज एज स्मार्ट एज श्याम। लेकिन इसी में अगर आगे इसी पार्ट में इफ नट जोड़ दे तो डिग्री कंपैरेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में हम ये बात बोले थे, ध्यान दीजिए। यहां गलती करने का दो स्थान मिल सकता है। एक स्थान होगा कि ये किसी एक एज को छोड़ देगा तो गलत है, लिख देगा कि राम इज एज स्मार्ट इफ नॉट स्मार्टर, तो गलती है। होगा कि राम इज एज स्मार्ट एज इफ नॉट स्मार्टर, या राम इज एज स्मार्ट एज श्याम इफ नॉट स्मार्टर, तो एज पॉजिटिव में एज का होना आवश्यक है। सो लगा दे तब तो और भी गलती है। ध्यान दीजिएगा, यहां एज पॉजिटिव डिग्री एज होगा। एक गलती होगा कि यहां कंपैरेटिव डिग्री ना यूज करके यदि कहीं पॉजिटिव यूज कर दिया या सुपरलेटिव यूज कर दिया तो ये दोनों गलत माने जाएंगे। एज पॉजिटिव डिग्री एज, इफ नॉट जुड़े तो कंपैरेटिव। अच्छा, कहें कि मेरे पिताजी आपके पिताजी के तुलना में ज्यादा धनी नहीं, तो उतना तो जरूर धनी है जितना आपके पिताजी। मतलब मेरे पिताजी आपके पिताजी के तुलना में ज्यादा नहीं है धनी, तो कम भी नहीं है, उतना जरूर है जितना आपके पिताजी। माई फादर इज एज रिच, एज रिचर कर दे तो भी गलती है। एज रिच एज योर फादर, इफ नॉट रिच नहीं, इफ नॉट रिचेस्ट नहीं, इफ नॉट रीचर का प्रयोग होना चाहिए। राजेश मोहन के तुलना में ज्यादा स्मार्ट नहीं है तो कम भी नहीं है, यानी उससे ज्यादा नहीं है तो उतना है जितना कि मोहन। तो राजेश इज एज स्मार्ट एज मोहन इफ नॉट स्मार्ट, इफ नॉट स्मार्टेस्ट, दोनों गलत है। इफ नॉट स्मार्टर होना सही। देखिए, यही पॉइंट यहां कहा जा रहा है। कह कि एज प्लस पॉजिटिव डिग्री एज, इफ नॉट प्लस कंपैरेटिव डिग्री, राम इज एज स्मार्ट एज मोहित इफ नॉट स्मार्टेस्ट। एज पॉजिटिव एज तो आ गया, लेकिन इफ नॉट के बाद कंपैरेटिव आना चाहिए, सुपरलेटिव गलत है। तो राम इज एज स्मार्ट एज मोहित इफ नॉट स्मार्टर होना चाहिए। आई हैव एज मच मनी, एज एज सही है, पॉजिटिव डिग्री मच है। आई हैव एज मच मनी एज यू हैव, इफ नॉट मच कि मच का कंपैरेटिव मोर, तो मोर होना चाहिए। माई फादर इज एज रिच एज योर्स, इफ नॉट रीच नहीं, फिर रीचर का प्रयोग होना चाहिए। आशा करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट और ज्यादा वीवीआई है, ये सब वीवीआई पॉइंट चल रहे हैं, ध्यान दें जितने ऊपर अभी देखे हैं। देखिए, जनरल सेंस में कंपैरेटिव हम ई आर के तुलना में होता है, आप देखते होंगे ई आर जोड़कर कंपैरेटिव बनता है। राम इज टॉलर देन, स्मार्टर देन, यंगर देन, स्ट्रॉन्गर देन। लेकिन एक जगह ऐसा तुलना होता है जहां ई आर दूर दूर तक नहीं दिखना चाहिए, चाहे वो 1 सिलेबल का हो, 2 सिलेबल का हो, जितना हो कोई अंतर नहीं है। वहां हमेशा मोर का ही सहारा लिया जाता है। कब? जब किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो क्वालिटी आपस में टकराने लगे, तब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो क्वालिटी आपस में कंपैरिजन होने लगे तो कभी ई आर ग्रुप नहीं होगा, हमेशा मोर ग्रुप ही, मोर से ही कंपैरिजन किया जाएगा। अगर मैं कहूं कि इस रूम की चौड़ाई इसके लंबाई से ज्यादा है, अब बताया जाए
इसी रूम की चौड़ाई और इसी रूम की लंबाई आपस में टकरा रही है, कंपैरिजन है। तो हम नहीं कह सकते कि दिस रूम इज वाइडर देन लॉन्ग, नहीं, क्योंकि एक ही के दो क्वालिटी आपस में टकरा रहे हैं, तो कहना पड़ेगा कि दिस रूम इज मोर वाइड देन लॉन्ग का प्रयोग होगा, वाइडर देन लॉन्ग नहीं, मोर वाइड देन लॉन्ग। जरा सा सोचा जाए, आप जितना स्मार्ट हैं उससे ज्यादा तो आलसी हैं। आप ही की स्मार्टनेस, आप ही की आलसपन टकरा रहे हैं, कंपैरिजन हो रहा है। तो यू आर लेजियर देन स्मार्ट नहीं, यू आर मोर लेजी देन स्मार्ट। ऐसी स्थिति में मोर का प्रयोग होता है, ई आर की गुंजाइश नहीं बनती। देखिएगा, कह रहा है कि कंपेरेटिव इन ई आर इज नॉट यूज्ड व्हेन वी कंपेयर टू क्वालिटीज इन द सेम पर्सन और थिंग। एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के अंदर की दो क्वालिटी कंपैरिजन हो तो ई आर नहीं आता, मोर यूज किया जाता। ध्यान रहे कि इस स्थिति में किसी भी एडजेक्टिव के साथ कंपैरिजन मोर के द्वारा ही किया जाता। राहुल इज ब्रेवर देन प्रूडेंट, राहुल जितना होशियार है उससे ज्यादा बहादुर है, तो बताया जाए कि उसी की बहादुरी और उसी की होशियारी दोनों में तुलना हो रही है, तो क्या ये ई आर ग्रुप आएगा? तो नहीं आएगा। राहुल इज मोर ब्रेव देन प्रूडेंट। दिस रूम इज वाइडर देन लॉन्ग, नहीं, दिस रूम इज मोर वाइड देन लॉन्ग। यू लुक फैटर देन टॉल, आप जितना लंबे नहीं उससे ज्यादा मोटे दिख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप ही की दो क्वालिटी है, तो बनेगा यू लुक फैटर देन टॉल, नहीं, यू लुक मोर फैट देन टॉल। ध्यान रहे, कुछ पॉइंट्स इसी में अब आ गया, ध्यान दें। ध्यान रहे कि जनरल स्ट्रक्चर्स में कंपैरेटिव ई आर तथा मोर एक दूसरे के स्थान पर नहीं आते, जनरल में नहीं आते, लेकिन यह जनरल नहीं, यह विशेष नियम है कि जहां एक ही का क्वालिटी दो रहे तो ऐसी स्थिति में मोर यूज होता है। ऐसा नहीं कर सकते यार कि राम इज मोर टॉल देन श्याम, नहीं, राम इज टॉलर देन श्याम। यू आर मोर स्ट्रॉन्ग देन आई एम, नहीं, यू आर स्ट्रॉन्गर देन आई एम। ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट में ई आर जोड़ के इंटेलिजेंटर देन कर दोगे, नहीं, जनरल सेंस में वो अपना नियम पर कायम रहेगा, बशर्ते यह एक्सेप्शन है। आगे बढ़ता हूं, देखिए यहां कह रहा है कि राजेश इज मोर टॉल देन मोहन, गलती है, राजेश इज टॉलर देन मोहित, तो टॉलर देन मोहित। अवॉइड द यूज ऑफ डबल कंपैरेटिव्स, कह रहा है कि एक ही एडजेक्टिव्स के लिए दोनों तरह के कंपैरेटिव ई आर मोर एक साथ नहीं आ सकते। ऐसा नहीं कहें कि मोर भी लगा दें या ई आर भी लगा दें, कि राजेश, यहाँ लिखा हुआ है कि राजेश इज मोर टॉलर भी लगा दें कि मोर टॉलर देन मोहित, नहीं, सीधे सीधे टॉलर देन मोहित होगा। मोर टॉलर दोनों कैसे एक साथ आ सकता है, तो इस पॉइंट से बचिएगा, ये सब आपको सावधानी के लिए दिया गया है। मयंक इज मोर स्मार्टर देन शशि, मोर भी स्मार्टर देन, ये कैसे संभव है? एक साथ नहीं होगा। मयंक इज स्मार्टर देन शशि। चलिए बढ़ते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में। आप देख रहे हैं सुपर फाउंडेशन कोर्स, जिसके तहत जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, अल्टीमेट पढ़ रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपके रेंज से बाहर का होगा। ये एमके मिश्रा का एश्योरेंस रहा। अभी जो क्वेश्चंस दे रहे हैं ये प्रीवियस क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन डमी क्वेश्चन है। क्वेश्चन का सैलाब मिलेगा आपको कंप्लीट, यानी पूरा चैप्टर, एडजेक्टिव चैप्टर समाप्त होने के बाद, जिसे बूम बूम सीरीज के नाम से जाना जाएगा। कॉमन एरर, इंप्रूवमेंट, फिलर, हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। दे आर बोल्डर देन वाइज, देखिए अभी अभी क्वेश्चन आया था कि वे लोग जितने बुद्धिमान हैं उससे ज्यादा बोल्ड हैं, तो उन्हीं लोगों की दो क्वालिटी आपस में टकरा रही है। तो ऐसी स्थिति में दे आर बोल्डर देन नहीं, बल्कि क्या होगा, तो मोर बोल्ड का प्रयोग होना चाहिए। अभी जो पॉइंट आप पढ़े हैं वही पॉइंट है कि एक ही का दो क्वालिटी, तो उन्हीं लोगों की बुद्धिमानी, उन्हीं लोगों की बोल्डनेस। मालाज टू ब्रदर्स रुपेश एंड भूपत आर वेरी इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, सही है। माला के दो भाई रुपेश और भूपत बहुत इंटेलिजेंट हैं और मेहनती हैं। बट आई एम श्योर आई लाइक द लेटर, लेकिन निश्चित रूप से बाद वाला को मैं ज्यादा पसंद कर रहा हूं। बट आई एम श्योर आई लाइक द लेटर, लेटर मतलब कौन?
भूपत बाद वाला, आई लाइक द लेटर। अब मोस्ट नहीं मोर होना चाहिए, क्योंकि पहला ही पॉइंट में आप पढ़े हैं कि एक की चर्चा हो तो पॉजिटिव डिग्री, दो की चर्चा हो तो कंपैरेटिव डिग्री, दो से अधिक की चर्चा हो तो सुपरलेटिव हो जाएगा। तो ये दो भाई का बात हो रहा है। अब बाद वाला को हम पसंद करते हैं कि सबसे ज्यादा पसंद करते हैं कि ज्यादा पसंद करते हैं, तो दो का तुलना होगा तो ज्यादा होगा, दो से ज्यादा रहता तो सबसे ज्यादा पसंद करते, यानी मोस्ट नहीं, मच भी गलती होता, मोर होना चाहिए। राम इज वाइजर देन इंटेलिजेंट बट ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। कह रहा है कि राम जो है जितना इंटेलिजेंट है उससे कहीं ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन वह एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। यही पॉइंट फिर यहां से आ गया। तो वाइजर देन इंटेलिजेंट नहीं बल्कि मोर वाइज का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि उसी का इंटेलिजेंस और उसी का विजडम दोनों टकरा रहे हैं, तो यहां मोर वाइज का प्रयोग होना चाहिए। एक ही का दो क्वालिटी है। नाउ आई एम ब्लेस्ड विथ 2 डॉटर्स। भगवान ने मुझे 2 बेटियां दी हैं। एंड सी इज द एल्डेस्ट ऑफ द 2 सिस्टर्स बट द अदर लुक्स एल्डर। देखिए, आई एम ब्लेस्ड विथ 2 डॉटर्स एंड सी इज, कोई अन्य का बात कर रहा है, सी इज द इल्डेस्ट ऑफ द 2। ऑफ द 2 का प्रयोग हो रहा है, सेलेक्टिव सेंस में जा रहे हैं, तो ऑफ द 2 आया तो एल्डेस्ट होगा कि एल्डर होगा। यदि ये 2 से ज्यादा की चर्चा रहता तब ऑफ के साथ यानी सुपरलेटिव हो जाता। सेलेक्टिव सेंस आपको याद होगा, कंपैरिजन इन सेलेक्टिव सेंस 1:2। आंसर नंबर सी होगा, द एल्डर होना चाहिए। ऐसी स्थिति में कंपैरेटिव फॉर्म के पहले भी दी लगता। मीना इज गुड एंड मोर ब्यूटीफुल देन रीना। मीना रीना के तुलना में अच्छी है और ज्यादा सुंदर है। तो ध्यान दीजिएगा कि मीना इज गुड एंड मोर ब्यूटीफुल देन आया तो एंड से जुड़ा है, तो ये भी कंपैरेटिव होना चाहिए, तो गुड नहीं बेटर का प्रयोग होगा, बेटर एंड मोर ब्यूटीफुल। इंडिया इज बेटर देन मोस्ट अदर्स फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। भारत जो है दुनिया के अधिकांश फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री से बेहतर है। तो देखिए, मोस्ट अदर का प्रयोग तो किया, लेकिन ये अदर्स कर दिया जो गलत है। हम एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर का प्रयोग बोले थे, अदर्स नहीं बोले थे। ऑप्शन कौन हो गया? बी। इट इज अ वेल नोन फैक्ट, ये बिल्कुल जग जाहिर है, दैट ही इज वेरी वाइजर देन श्याम इन सो मेनी वेज। करेक्ट, कई मायने में वह श्याम के तुलना में ज्यादा बुद्धिमान है। तो एक बात बताइए कि इट इज अ वेल नोन फैक्ट, ये सही है, दैट ही इज वेरी वाइजर देन कि मच वाइजर देन। कंपैरेटिव फॉर्म को स्ट्रेस देने के लिए वेरी नहीं मच या फार वाइजर देन, फार का भी प्रयोग होता है, आप पढ़े हैं। कंपैरेटिव फॉर्म के पहले या तो मच या फार आएगा। आंसर कौन हो गया? सी। द ट्रेन इज गेटिंग फास्ट एंड फास्टर नहीं, फास्टर एंड फास्टर। प्रोग्रेसिव कंपैरिजन आप देखे हैं, ध्यान दें। द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम, जितना तेजी से वो अपना काम पूरा करता, द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट, उतना ही बड़ा उसका प्रॉफिट होगा। तो देखिए, द फास्टर, ये दोनों क्लॉज के साथ ऐड होते हैं, याद रखिएगा। तो द लार्जेस्ट होगा कि द लार्जर होगा, ये आप अभी अभी रेसिप्रोकल कंपैरिजन या पैरेलल कंपैरिजन देखे थे। तो यहां भी दी प्लस कंपैरेटिव, यहां भी दी प्लस कंपैरेटिव। आंसर नंबर सी। दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन द वन यू हैव बॉट फ्रॉम खान मार्केट। यह कह रहा है कि यह घड़ी बेहतर है और ज्यादा खर्चीली है, ज्यादा महंगी है उसके तुलना में जो आप खरीदे हैं खान मार्केट से। तो ध्यान दीजिए कि दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव। तो मोर एक्सपेंसिव के लिए तो देन लगा दिए, लेकिन सुपीरियर देन लेता नहीं, तो यहाँ टू ऐड करना पड़ेगा कि सुपीरियर टू एंड मोर एक्सपेंसिव देन। आशा करते हैं आपको कंपैरेटिव का सेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन में मिल रहे हैं रूल्स ऑफ सुपरलेटिव्स के साथ। चलिए, थैंक यू, आप इतना देर देखे और पढ़े। मिलते हैं रूल्स ऑफ सुपरलेटिव के साथ अगले वीडियो में, वीडियो 18 में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग।
बी बोल्ड फॉर द एग्जामिनेशंस। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।